तो छात्रों, मैंने आपसे बोला था कि आपको सभी विषय की तैयारी हम कराएंगे और इतने ही समय में कराएंगे। जितना समय बचा है अभी, मान के चलिए फरवरी लास्ट या मार्च तक हमारा एग्जाम होगा 10वीं कक्षा का। तो हम इसमें हम लोग मैथ का तो हम लोग 2014 तक 2011 से लेकर 2014 तक ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। अब सोचता हूँ कि मैं आपको संस्कृत का भी कुछ स्टार्ट करें, साथ साथ में संस्कृत को भी ले चलते हैं, हिंदी को भी पकड़ेंगे, इंग्लिश को भी, साइंस को भी ले चलेंगे साथ साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि पहले इसका अर्थ पढ़ा दूँ। आप बोलेंगे तो पहले इसका मैं सबका बुक का जो मान लीजिए पहले मैं पद भाग पढ़ाता हूँ जितना कहानी इसमें है, फिर जो इसका काव्य खंड होगा, जो गद्य पद भाग होगा, कविता होगा, उसका करेंगे। तो इसका मैं पहले आपका जितने से इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर से, इसका मैं करा देता हूँ। फिर मैं समय बचेगा तो इसका जो हम लोग का समय होगा तो इसका मैं जो भावार्थ होता है उसका करेंगे, या मैं इसका अगला वीडियो में इसका अर्थ पूरा कर देता हूँ एक्सप्लेनेशन। जैसे लिखा है कि प्राचीनसु भारतीयसु नगरे वंश्यंतम पाटलिपुत्र नगरम वसदि चित्रम महानगरम बभूव तदीस्य दामोदर गुप्तो नम कवि कुटनिम्मत्खये काव्ये कथयति। अब इसका हिंदी क्या होता है, सबका हिंदी हम आपको करा देंगे, लेकिन पहले आज हम लोग इसका पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं इस चैप्टर से। जितने प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत में और हिंदी में, दोनों में। ऑब्जेक्टिव तो हिंदी में पूछे जाते हैं, लेकिन संस्कृत में बोलता है जो एक एक वाक्य में एक पद में उत्तर देने के लिए, उसका भी हम लोग कर लेते हैं। और अगला वीडियो में हम लोग इसका पूरा भावार्थ लिख लेंगे। देखिए, पहला प्रश्न हम लोग का है, ये हमारा क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर से करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब जो से पूछे गए हैं चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे, लेकिन जितने अब तक पूछे गए हैं चैप्टर से सब क्वेश्चन को एक बार ही कर लेंगे। क्वेश्चन बैंक से अच्छा है कि पहले हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन बैंक से रिवीजन कर लेंगे, फिर हम लोग क्या बोलते हैं व्याकरण पढ़ लेंगे इसका। तो मैंने इसमें क्या किया कि आपको जो पूरा जितने पूछे गए हैं प्रश्न अब तक, मैंने चैप्टर बाय चैप्टर, बहुत इसमें मेहनत लगता है करने के लिए। चलिए, पाटलिपुत्रम वैभव जो क्या है हमारा, पाटलिपुत्रम वैभवम जो है हमारा क्या है, एक निबंध है और ये गद्य है, यानी हम लोग कहानी पहले ले रहे हैं, कहानी से जितने क्वेश्चन है, फिर कविता वाले को एक कर लेंगे हम लोग। तो चलिए, इसमें देखिए प्रश्न है, इसमें आपको थोड़ा सस्पेंशन है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, अगर ऐसे पूछेगा पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो इसको आप 2500 पर मार दीजिएगा। कितना पर? 2500 पर मार दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्तमान होना चाहिए। पूछेगा पटना का वर्तमान इतिहास कितना है, तो 2500 वर्ष मारेंगे। लेकिन पूछेगा पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो हम लोग 2000 वर्ष में मारेंगे। कितना पे? 2000 वर्ष पे। लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो इसको ऐसे करेंगे 2500 पे। लेकिन पूछेगा कितना वर्ष पुराना है, तो हम लोग 2000 पे करेंगे। इसका एक क्वेश्चन है पीछे में, वो दिखा दूंगा आपको, जिसमें 2000 करना है। अगर ऑप्शन में ऐसा रहता है 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष, 1000 वर्ष, तो आप इसमें 2500 वर्ष पे टिक कीजिएगा। लेकिन अगर एक और प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा, आगे चल के मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। चाहे पाटलिपुत्र पटना की राजधानी क्या है, चाहे पूछेगा बिहार किसकी राजधानी है, प्रश्न को घुमा के पूछता है बिहार की राजधानी क्या है, तो पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो बिहार की। तो इसका आंसर क्या होगा, बिहार। अगला प्रश्न है कुटनिम्मत्ख्याम काव्य कास्य कवि रचना अस्ति। ये मतलब कुटनिम्मत्खय जो काव्य है, इसको किसने लिखा है, तो आप याद रखिएगा दामोदर गुप्त ने लिखा है। किसने? दामोदर गुप्त ने लिखा है। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्रम कास्य नदे तीरे अवस्थित अस्मि। मतलब पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे, तीरे मतलब किनारे होता है, अवस्थित मतलब स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। कस्य राज्ञः काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट। मतलब पूछा किस राजा के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो उत्कृष्ट थी, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में? हिंदी में भी लिख दिया हूँ किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। बुद्ध काले, अगर अगला प्रश्न है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नाम किम। गौतम बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, उस समय पाटलिग्राम नाम था इसका। क्या था? पाटलिग्राम। जब हम इस किताब का पूरा भावार्थ पढ़ेंगे तो इसमें सब मिल जाएगा। तो हम लोग पहले तो हम लोग कम समय में है, अभी समय कम है हमारे पास, और कम समय में लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो फिर ऑब्जेक्टिव से ही काम हमारा चल जाएगा। फर्स्ट डिवीजन तो ऑब्जेक्टिव से ही आ जाएगा। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, फिर समय बचेगा तो हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे इसका, क्योंकि समय कम है और बहुत कुछ करना है, और हमारा ऑफलाइन भी कोचिंग चलता है, तो मैं इसमें व्यस्त रहता हूँ। अभी शाम को थोड़ा समय निकला है, तो समय निकाल के आप लिए कैसे कर रहा हूँ, समय का भी थोड़ा अभाव है। और इसमें हमारा +2 का भी क्लास चला रहा हूँ, इंटर का उनका भी पढ़ाना है, मैट्रिक वाले का भी एग्जाम है, उन लोग का भी तैयारी कर रहा हूँ। तो उन लोग को 2-2 घंटा 3-3 घंटा हमारा क्या है ऑफलाइन क्लास चलता है। फिर और बच्चे का भी क्लास चलता है 9th 10th और छोटे क्लास वाले का। तो थोड़ा समय का अभाव है मेरे पास, मैं अकेला हूँ और सब विषय हमको पढ़ाना है। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग घर बैठे
जो विषय का आप अच्छा मार्क्स से ला सकते हैं यहाँ से भी। और आप कहीं ना कहीं कुछ पढ़े होंगे तो और फ़ायदा है, और थोड़ा हमसे भी फ़ायदा उठा लीजिए। और पहले देखिए हमसे आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्रम कास्य नदी तीरे अवस्थित, तो इसका गंगा नदी किनारे। अब पूछ रहा है कस्य राजा, अभी हम कर लिए थे चंद्रगुप्त के काल में। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम था, तो पाटलिग्राम नाम था, याद रखिए पाटलिग्राम, ठीक है। इसमें मत मारिएगा, पाटलिपुत्रम नहीं, पटना नहीं, कुसुम कुमार नहीं, कुसुमपुर नहीं, पाटलिग्राम पे कीजिएगा। बुद्ध के समय में, गौतम बुद्ध के समय में। अब पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ किस शहर में, किस शहर का वर्णन है। पाटलिपुत्रम पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो पाटलिपुत्र की, किसकी। अगर हिंदी में रहेगा पटना की तो पटना की मार दीजिएगा, और संस्कृत में लिखा रहेगा पाटलिपुत्रस्य तो इस पर टिक कर दीजिएगा, पाटलिपुत्र नगर की नहीं। अगला प्रश्न है कि राजशेखरस्य रचना का, राजशेखर की रचना क्या है, तो याद रखिएगा ये बहुत बार पूछा गया है सवाल। काव्य मीमांसा, ये बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर ये हो जाएगा बी, राइट। देखिए यहाँ काव्य मीमांसा है नहीं, काव्य मीमांसा पर टिक कीजिएगा। दोनों ऑप्शन है सिमिलर है, लेकिन आप काव्य मीमांसा पर टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छा हाँ मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है कि कभी कभी हिंदी में आप पूछा जा रहा है प्रश्न, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो राजशेखर। 9वां नंबर हमने प्रश्न चुना है इस चैप्टर से। राजशेखर की काव्य मीमांसा किस प्रकार का ग्रंथ है। उसने लिखा है, अच्छी बात है, काव्य मीमांसा किसने लिखा है, राजशेखर ने, लेकिन वो किस प्रकार का ग्रंथ है पूछेगा तो अब याद रखिएगा कवि शिक्षा प्रमुख, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है वो। अब पूछ रहे हैं काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। ये हम लोग जब कहानी के भारत पढ़ेंगे तो उसमें पटना की स्थिति बहुत पहले जब बुद्ध आए थे देखे तो बहुत सारा इसमें स्थिति खराब थी भारत पूरा पटना की, तो पूरा जर्जर स्थिति थी। तो 200 वर्ष तक, कितना वर्षों तक, 200 वर्ष तक पटना की स्थिति बहुत ख़राब थी। बाद में इसका बदलाव हुआ तो इसमें और बहुत सारे राजा आए, शासन किए और थोड़ा तरक्की हुई, उसमें सुधार हुआ। अगला है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा है। थोड़ा देखिए मैं थोड़ा सा लिखने के समय पे मिस्टेक हुआ था, लेकिन अब इसको कुल गृह लिखिएगा, या फिर मैं सुधारा हूँ इसको। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र या पटना। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र से पालिका देवी, अब इसको ऐसे पूछता है कि पटना की देवी कौन है, तो अगर हिंदी पूछेगा पटना की पालिका देवी कौन है, चाहे पटना की देवी कौन है, तो पटन देवी को मारिए, किसको, पटन देवी। आपने गाना भी सुना होगा, पटना में पटन देवी, इस टाइप से इनको बोला जाता है। अगला सवाल, नद्या गंगा नद्या ऊपरी गांधी सेतु कुत्र अस्ति, पूछ रहा है कि गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु कहाँ है। गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु कहाँ है, सिर्फ पटना में है। आप गए भी होंगे पटना तो आपको मिला होगा, बहुत बड़ा लंबा पुल है अपना, सबसे भारत का सबसे लंबा पुल है, तो पाटलिपुत्र नगर है यानी पटना में। ऑप्शन में रहेगा सासाराम, पहाड़पुर, आरा। आप पटना को चुनिएगा क्योंकि पटना में ही, पटना शहर में ही जो गांधी सेतु मिलता है, जो गंगा नदी के ऊपर है। अगला सवाल है कौमुदी, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया। कौमुदी महोत्सव कस्य शासन काले प्रचलित, कौमुदी जो महोत्सव है वहाँ पे पटना में मनाया जाता है, वो किस शासन में था, तो आप याद रखिए किस शासन में प्रचलित हुआ था, मनाया जाता था, तो गुप्त वंश काल में। किसी काल में, आप इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको इससे थोड़ा सा रोक देता हूँ इसको। हाँ चलिए, अब पूछेगा, लेकिन देखिए किसके शासन में पूछेगा तो गुप्त वंश काल में, लेकिन पूछेगा कि किस कब मनाया जाता है, मौसम का बात करेगा, किस शरद ऋतु में मनाया जाता है। सवाल को ऐसे पूछा जाता है किस शरद ऋतु में मनाया जाता है, पूछेगा कौमुदी महोत्सव पटना में कब मनाया जाता है, चाहे पूछेगा किस सीजन में मनाया जाता है, किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में। कब ऋतु में, शरद ऋतु में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, पहले देखिए पटना का नाम 4 नाम था, पहले इसका नाम बहुत सारा रखा गया था, कुसुमपुर, पाटलिग्राम, ये सब नाम चेंज होते गया, लेकिन पाटलिपुत्र कब से फेमस हुआ, पाटलिपुत्र पहले था, फिर पटना फेमस कब हुआ, अभी हम लोग पटना के नाम जानते हैं, इसके पहले पाटलिपुत्र था, फिर पाटलिग्राम था, फिर कुसुमपुर था, ये सब नाम चेंज होते गया है बार बार, जब उसमें के राजा आए हैं, शासन जैसे जिसका शासन आया है, गुप्त वंश काल, बुद्ध जी का काल, तो जब काल आया तो कुछ के नाम में परिवर्तन होते गया, तो इसका नाम बदला हुआ है बहुत बार। अभी लेटेस्ट नाम हमारा क्या है, पटना है, इसके पहले क्या था, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र से पटना नाम कब प्रसिद्ध हो गया, तो आप याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा मध्यकाल में, अंग्रेजी के शासन में नहीं, गुप्त वंश में नहीं, मुगल वंश में नहीं, मध्यकाल में। अब पूछा कि पाटल पुष्पों की पतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम है, एक पुष्प था, एक फूल था, उसके नाम पर पटना का नाम क्या है, तो कुसुमपुर रहेगा, पटना रहेगा, पुष्पपुर रहेगा, तो पुष्प देखिए पुष्प मत मारिएगा, पाटलिपुत्र मारिएगा, उसी के नाम से इसका पाटलिपुत्र रखा गया था।
पाटल पुष्प था। पाटल पुष्प की पुतलिका के नाम के रचना के आधार पर उसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा था। अभी हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए यहाँ पे प्रश्न में, एग्जाम में। इसी चैप्टर से एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यहाँ पे याद रखिएगा मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज यूनान का क्या था? राजदूत था। अगला प्रश्न है कि पटना किस शब्द से बना है। तो पतनम, कैसे देखिए, पतनम, पतनम शब्द से पटना बना है। पटन देवी रहेगा, पाटली रहेगा, पाटन रहेगा नहीं, अब पतनम याद रखिएगा। देखिए फिर आ गया मीमांसा वाला। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, आपको याद है? देखिए इसके यहाँ सवाल थोड़ा अलग पूछा है। यहाँ पूछा है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, तब याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा पार्शर। क्या हो जाएगा? पार्शर। देखिए मैंने इस चैप्टर को चुना क्यों है, आपको मैं एक पेपर दिखा रहा हूँ 2018 का, देखिएगा क्वेश्चन बैंक 2018 का देखिएगा। देखिए इस चैप्टर से प्रश्न कितने पूछे जाते हैं आपको, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ एक बार। देखिए पूछा है मेगास्थनीज पटना किस समय में आया था, पाटल पुष्प की पुतलिका के रचना के आधार पर किससे हुआ था, अभी मैंने आपको दिखाया था। देखिए एक और प्रश्न पूछा है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब आता है, आपको बताया था गुप्त वंश काल में। एक और देखिए पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। यानी 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से। एक और प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, गंगा देवी का समय क्या है, एक और सवाल मिलेगा आपको यहाँ पे। चलिए इतना ही है, यानी 4-5 सवाल इस चैप्टर से मिल जाते हैं। तो हमारा इस चैप्टर से 4-5 प्रश्न टेकल हो जाएंगे। आपको इसको याद रखिएगा, पार्शर, क्या है? पराशर, परा तलाबस र है। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है पूछेगा तो ये है, ठीक है। काव्य मीमांसा पूछेगा, काव्य मीमांसा तब याद रखिएगा, तब हमारा हो गए राजेश्वर होंगे। काव्य मीमांसा रहेगा तब, खाली मीमांसा पूछेगा तो यहाँ पर पार्शर होगा। अब चलिए पराशर। अब है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। जब ये आया था पटना में मेगास्थनीज, तो किसके उस समय किसका शासन चल रहा था। तो आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का शासन में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। जब पटना में उसके राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, तब मेगास्थनीज पटना में आया था। अब पूछ रहा है, चलिए अब मैं थोड़ा सा बहुत दिक्कत होता है जब इसका सेटअप नहीं है ना हमारे पास, मोबाइल से बना रहे हैं वीडियो। चलिए अगला प्रश्न है, परिभूत पुनर्स्थानम स्थानम किस संज्ञा से ली गई है। यहाँ छूट गया, किस संज्ञा से लिखना चाहिए था, किस संज्ञा से ली गई है। चलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा उल्टा हो गया होगा, इसके लिए सॉरी। चलिए देखिए कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त के समय में। और परिभूतम पूर्णम स्थानम किस संज्ञा से दी गई, किस संज्ञा की ना स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। ठीक है, सॉरी पहले इस प्रश्न सही था। हाँ पूछ रहा है कि परिभूत पूर्णंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो इसका याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। गुप्त वंश नहीं, बुद्ध नहीं, मुद्रा राक्षस नहीं, आप याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर की इसको संज्ञा दी गई है। अगला कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या है, कहाँ है, याद रखिएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन में रहेगा पाटलिपुत्र, उसको टिक कीजिएगा। पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, देखिए यहाँ गया ना, अगर हिंदी में लिखा होगा 800 वर्ष, 200 वर्ष, 2000 वर्ष, 700 वर्ष, 15 वर्ष, 100 वर्ष, आप यहाँ पर टिक कीजिएगा 2000 वर्ष। और शब्दों में लिखा होगा अंकों में, तो क्योंकि अगर अभी से देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो इसका 2500 हो चुका है, लेकिन अगर ऑप्शन में 2000 वर्ष रहेगा तो इसको टिक कीजिएगा। अगर हिंदी में लिखा होगा तो इसको, अगर गणित में लिखा होगा 2500 तो उस पर टिक कीजिएगा। इसका दोनों आंसर सही है। वर्तमान में 2500 हो चुका है और पहले से अगर देखा जाए तो 2000 वर्ष हुआ है बुक के अनुसार। अब पूछ रहा है गंगा देवी का समय क्या है, मैं आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, तो 12वीं सदी है। क्या है? 12वीं सदी। राजशेखर का आश्रित, अगर हिंदी में आपको संस्कृत, चलिए मैं कुछ आप क्वेश्चन किताब से लिया हूँ जो आपको एक लाइन के लिए जो बोलता है एक पद में उत्तर दीजिए, वो भी संस्कृत में, आप इसको भी कर सकते हैं, संस्कृत इतना डिफिकल्ट नहीं है। पूछ रहा है कि राजशेखर का आश्रित, राजशेखर क्या है, क्या था, राजशेखर क्या था, तो राजशेखर काव्य मीमांसा ग्रंथ रचनाकार था। जो राजेश्वर था काव्य मीमांसा ग्रंथ का क्या था, रचनाकार था। ठीक है, चलिए अब जो ये मैं प्रश्न लिया हूँ, ये सब जो बुक के आपके प्रश्न हैं, आपको मैं आपका बुक दिखा देता हूँ। देखिए आप बुक पलट के देखिएगा, ये आपके प्रश्न, इसमें से बहुत सारे प्रश्न लगभग पूछ लिए गए हैं, जितने हैं इसको सब आसान है। एक बार आप उसको लिख लेंगे ना तब याद हो जाएगा। मैं कहूँगा आप उसको रटिए मत, एक बार पहले अपना नोट्स बनाइए, नोटबुक बनाइए, उसमें आप लिखिए, एक बार फिर बनाइए कॉपी को, एक बार बनाइए, राइटिंग भी आपका आएगा, लिखने से राइटिंग बढ़ता है और लिखने से याद रहेगा आपको। एक बार लिखे, मान लीजिए कुछ दिन हो जाए, 10-20 दिन, फिर आपको देखने का मन करे, एक बार कॉपी देख लीजिएगा। वैसे वीडियो आपको यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, वीडियो देखिए, वीडियो देखना चाहिए, लेकिन एक बार लिखना बहुत अच्छा चीज़ होता है। ठीक है,
चलिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव जितना करा दिया हूँ इससे एक भी बाहर नहीं पूछेगा। जितना भी अपने कर लिया ऑब्जेक्टिव, कितने हमने किया, 26 क्वेश्चन किया है चैप्टर से, 26 प्रश्न किया है। आप लिख के लीजिए, आपसे एक भी सवाल इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। जितना करा दिया मैं काफ़ी है आपके लिए, इनफ है। 26 प्रश्न बहुत ज़्यादा हो गया इस चैप्टर से। चलिए अब कुछ जो प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव तो आपका नहीं छूटेगा, उसका मैं दावा कर दिया हूँ। अब आपका जो प्रश्न लिखने वाला आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर वाला, वो भी नहीं छूटेगा इस चैप्टर से, फुल गारंटी है। देखिए इतना ही प्रश्न है, 5-6 प्रश्न है, यही पूछता है बार बार। तो चलिए प्रश्न क्या है, कुटनीमताख्यम काव्यम कास्य कवे रचना अस्ति। मतलब पूछ रहा है कि जो कुटनीमतखम काव्य है, जो कविता है, इसको किस कवि ने लिखा है। कवे लिखा है ना, कवि का रूप है। हम आपको शब्द रूप भी कुछ याद करवाएंगे, बालक शब्द का रूप, नदी शब्द का रूप, लता शब्द का रूप, आप याद कीजिएगा। फिर कारक से आपको पढ़ा दूंगा, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में बनेंगे। तो ये कवि शब्द का रूप बदला हुआ है, कवे रचना अस्ति, मतलब किस कवि ने रचना किया है इसका। तो आपको मतलब शुरू ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, हिंदी में आप देखे थे, दामोदर गुप्त ने किया था। तो दामोदर गुप्त ने, तो दामोदर गुप्तस्य उनकी रचना है। किसकी रचना है, दामोदर गुप्त रचना है। तो आप उत्तर कर देंगे, इसी को लिख देंगे, फिर काव्यम लिख देंगे। और एक कस्य कवि पूछा है, कस्य कवि कौन सा कवि, उस कवि का नाम खाली बीच में फिट कर देंगे, रचना अस्ति का अस्ति। कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको चेंज करना है बीच में, बाकी आपका वही आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्रम काश्या नदी तीरे अवस्थित, किस नदी के किनारे है, तो बस आप उस सिम लिख दीजिए। काश्य पूछा है, किस नदी पूछा है, किस काश्य मतलब किस नदी, तो गंगा नदी भर दीजिए, तीरे अवस्थित, वही आंसर हो गया। फिर अच्छा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में किस नगर की रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत् किया था, किसके उत्कृष्ट किया था। चंद्रगुप्त ने किस काल में किस नगर की किया था उसने, तो इसका आंसर कर देंगे हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य, उसने चंद्रगुप्त का अपने काल में क्या किया था नगर का, तो उसने अपने नगर को क्या किया था, रक्षा व्यवस्था किया था। क्या किया था, रक्षा व्यवस्था किया था। और उसको रक्षा व्यवस्था क्या किया था, उत्कृष्ट किया था। आंसर में याद रखिएगा, उत्कृष्ट। इसमें कोई हिंदी में पूछा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए एक प्रश्न यहाँ भी पूछा गया था सब्जेक्टिव में, 5वां नंबर जो हमारा प्रश्न था, कस्य राज्ञ राजा शब्द का रूप चलता है, काले पाटलिपुत्र से रक्षा, मतलब किस राजा के काल में पाटलिपुत्र से राजा व्यवस्था क्या थी, उत्कृष्ट थी। तो वही उनका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर में हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य रक्षा, उनके समय में इस जनगर की रक्षा व्यवस्था क्या थी, उत्कृष्ट थी, मतलब अच्छा थी, अत्यकृष्ट आसित थी। अगला प्रश्न है, राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसित। जब उनके समय में देश उस नगर की वैभव क्या थी, तो लिख देंगे कि राज्ञ अशोकस्य समय, सेम क्वेश्चन उतारते चलना है, जहाँ पूछेगा क्या क्यों कैसे, तो उन्हीं से पूछ के देना है। अशस्य नगरस्य वैभवम, वैभव कैसा था, तो आप लिख देंगे सुतराम समृद्ध, सुधार हुआ था, समृद्ध हुआ था। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, सुतराम समृद्ध। बाकी तो अपने क्वेश्चन सेम रिपीट किया है, सिर्फ उसका आंसर क्या है, यही एक ही लाइन है, ये वाला, सुतराम समृद्ध आसित। आसित का आसित कर देंगे, आसित मतलब था थी होता है। अब पूछ रहा है अंग नंबर क्वेश्चन कि काव्य मीमांसा ग्रंथ कह अलिखत, किसने लिखा है। हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे, राजशेखर ने लिखा है। किसने लिखा है, राजशेखर ने। तो इसका आंसर हो गया। अब चलिए कुछ जो आपके बुक में दिए गए हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए, अभी तो पूछा नहीं जाएगा आपसे रिक्त स्थान भरने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव उमर सीट रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब कैसे, अब ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, आपको सिर्फ चुनना होगा, इस जो लाल लाल से लिखा हूँ आंसर, वही आंसर चुनना है। तो प्रश्न है, गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम ... यहाँ था ... थी महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। मतलब किस नदी के ऊपर महादेश में दीर्घतम सेतु बोलते हैं नदी, एथी को, पुल को, अस्ति कहाँ है, तो याद रखिए एशिया में। कहाँ है, एशिया महादेश में। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कहाँ है, पूछा। दीर्घतम मतलब होता है बड़ा, दीर्घतम। ये सब प्रश्न है, बहुत भी क्वेश्चन। लेकिन तो NCERT का जो बुक होता है, हमारे गवर्नमेंट के जो बुक होते हैं, उसमें क्वेश्चन होते कम हैं, और जितने कम होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो कम दिए होते हैं, उसको हम लोग छोड़ जाए, फिर गलती होगी। जितना कितना 4-5 क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में क्या हर्ज है आपको, इसी में से पूछेगा आपसे। मतलब ये है कि गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नार्म
डॉट डॉट महादेश से दीर्घतम सेतु है। दीर्घतम मतलब सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा, अफ्रीका में नहीं, एशिया महादेश में सबसे बड़ा गांधी सेतु कहाँ, गंगा नदी के ऊपर है, जो हमारा पटना में है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पुल है वो, सेतु मतलब पुल होता है, अस्थि। अब पूछ रहा है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध डॉट डॉट अस्थि। पाटली जो पुत्र नगर है, पाटली जो हमारा पटना है, किसके लिए प्रसिद्ध है, अस्थि मतलब है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ताजमहल के लिए नहीं, ताजमहल के लिए तो आगरा प्रसिद्ध है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोलगिरी, हम गोलघर के लिए, पटना का गोलघर अपने नाम सुना होगा। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र से नामांतरम डॉट डॉट प्राप्यते, मतलब पाटलिपुत्र का नाम कब प्राप्त हुआ, किससे, माधव, फिर लिखा है एक ऑप्शन में दिया कि माधवपुरम, कुसुमपुरम, तो कुसुमपुरम से, कुसुमपुरम प्राप्त हुआ था। एक कुसुमपुर था, पाटलिपुत्र था, पाटलीग्राम था, अभी पटना है। अब पूछ रहा है कि कैमुदु जो हम लोग महोत्सव कब मनाया जाता है, वही जो ऑब्जेक्टिव में सवाल था कि कैमुदु महोत्सव कब प्रचलित हुआ, वही पढ़े थे हम लोग नहीं, गुप्त शासन काल में। तो यही क्वेश्चन को तो पूछ रहा है वहाँ पे हिंदी में, यहाँ संस्कृत में आपको हिंदी में पूछता है, आपको मैं हिंदी बता ही दे रहा हूँ, आप हिंदी भी इसका लिख सकते हैं, सुन के आप हिंदी लिख लीजिएगा इसका। पूछ रहा है कि कैमुदु महोत्सव डॉट डॉट अतीव प्रचलित, कब प्रचलित हुआ, किसके शासनकाल में। एक दिया एक गलसन शासन काले, एक दिया गुप्त शासन काले, तो गुप्त शासन काले इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरा कि पाटलिपुत्र से डॉट डॉट दिशी गंगा नदी प्रवहती, मतलब पाटलिपुत्र जो हमारा पाटलिपुत्र की जो गंगा नदी है किस दिशा में बहती है, दिशी मतलब देखिए दिशी लिखा ना, दिशा, पाटलिपुत्र की जो गंगा नदी है किस दिशा में बहती है, तो आप याद रखिए उत्तर दिशा में, किस दिशा में, उत्तरश्याम, क्या लिखिएगा, उत्तर। अगर हिंदी में पूछेगा तो उत्तर दिशा याद रखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये वाला कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डॉट डॉट गुरु आसित, मतलब गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन गुरु थे, कौवे गुरु थे, प्रथम या 10वां, तो आप याद रखिएगा 10वां गुरु थे वे, सिख संप्रदाय के गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, इसको आप हिंदी में याद रखिएगा। अब ये सब क्वेश्चन जो व्याकरण चैप्टर से हैं, मैं आपको व्याकरण दे पढ़ाऊँगा, कुछ जिसके लट लकार लंग लकार से पढ़ा दूंगा, कारक पढ़ा दूंगा, उसमें से इन सब करा दूंगा। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका संस्कृत क्या है ना, बहुत साइंस मैथ सब जगह पढ़ाई होती है, संस्कृत थोड़ा कम पढ़ते हैं गाँव में, हम लोग पढ़ना भी कम चाहते हैं, थोड़ा पढ़ाई भी कम होती है इसकी, लेकिन याद रखिएगा ये आपको बहुत मार्जेबल नंबर देता है संस्कृत। इसमें आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बचे समय में मेहनत कर लीजिए, आप 90 नंबर तक ला सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर लीजिए, आपका 90 नंबर आएगा। और बीच बीच में हम क्वेश्चन बैंक से भी करा ही रहे हैं और आपको इसका हिंदी का भी अर्थ बता रहे हैं, और थोड़ा इसका जो व्याकरण चैप्टर है इसको भी मैं करा दूँगा आपको, थोड़ा हमें समय दीजिए। अभी थोड़ा मैं आपको पता है कि हमारा कोचिंग चलता है ऑफलाइन, तो ये थोड़ा समय कम है, तो जो समय बचता है मैं कैसे भी करूँगा आपके लिए, कुछ ना कुछ जरूर करूँगा कि आपके लिए, आपके एग्जाम तक मैं आपके लिए बहुत कुछ कर दूँगा कि आपको इनफ हो जाएगा आपके लिए, और अभी थोड़ा याद रखेंगे हमें। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उसमें हो सकता है तो आपको मैथ का करा दूंगा, या फिर सोचता हूँ साइंस का करा दिया जाए, या हिंदी से, देखता हूँ जो मन करे वो कराऊंगा, फिर आप कमेंट कीजिएगा आपको क्या चाहिए। तो चलिए थैंक यू।